देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 50वां दिन है और इस समय कांग्रेस की यात्रा तेलंगाना में मौजूद है। 3 दिन के ब्रेक के बाद आज 27 अक्टूबर को यात्रा तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मक्तल से फिर से शुरू हुई। बता दें, मक्तल से यात्रा तेलंगाना में 16 दिनों तक जारी रहेगी, जिसमें 19 विधानसभा और 7 संसदीय क्षेत्रों से होते हुए 375 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी और इसके बाद यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभालते ही मल्लिकार्जुन खड़गे एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने बुधवार को CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जगह स्टीयरिंग कमेटी का ऐलान किया है, जिसमें कुल 47 सदस्य होंगे। पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी समेत कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लगभग सभी सदस्यों को स्टीयरिंग कमेटी में शामिल किया गया है। बता दें, इससे पहले कांग्रेस के फैसले लेने वाली CWC में कुल 23 सदस्य थे। वहीं खड़गे के कार्यभार संभालने से पहले परंपरा के मुताबिक कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्यों, पार्टी के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले प्राधिकरण AICC महासचिव और प्रभारी ने अपना इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि परंपरा के अनुसार नए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद CWC भंग कर दी जाती है और पार्टी के कामकाज के संचालन के लिए CWC की जगह पर स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाती है। खड़गे की अध्यक्षता में स्टीयरिंग कमेटी तब तक के लिए CWC की जगह लेगी जब तक कि पार्टी के पूर्ण सत्र में खड़गे के निर्वाचन की पुष्टि के बाद एक नई CWC नहीं बनती। गौरतलब है कि गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में मजबूती से उतरने के लिए अपने अपने पैंतरे अपना रहे हैं और इसी बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक नया विवाद उठा दिया है। उन्होंने नोटों पर भगवान गणेश और लक्ष्मी की फोटो लगाने की मांग की है। उनके इस बयान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब समाजवादी पार्टी के नेता की प्रतिक्रिया सामने आई है। मुरादाबाद के सपा सांसद डॉक्टर ST हसन ने केजरीवाल के इस बयान पर वार करते हुए कहा कि मैं इसका समर्थन नहीं करता, क्योंकि हमारे देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं। अगर नोटों पर भगवान गणेश और लक्ष्मी की तस्वीरें लगाई जाती हैं तो लोग इनकी बेअदबी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल माहौल खराब करने के लिए भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि हर नेता खुद को बड़ा हिंदू नेता साबित करने में लगा है। केजरीवाल भी बड़े हिंदू नेता बनकर गुजरात में चुनावी फायदा उठाने के लिए बयान दे रहे हैं। देश में पहले से ही माहौल बिगाड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में भारत के नोटों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ लक्ष्मी गणेश की फोटो होने से देश का माहौल और ज्यादा खराब हो सकता है। तेलंगाना पुलिस ने TRS के 4 विधायकों की खरीद फरोख्त का खुलासा करने का दावा किया है। साइबराबाद के पुलिस आयुक्त स्टीफन रविंद्र ने कहा है कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के 4 विधायकों को रिश्वत देने की कोशिश की गई है। उन विधायकों द्वारा ही पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। रविंद्र ने NDTV से बातचीत के दौरान बताया कि विधायकों ने पुलिस को यह कहते हुए बुलाया था कि उन्हें पार्टी बदलने के लिए मनाया जा रहा है और रिश्वत देने की कोशिश की जा रही है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस मामले में अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है और हिरासत में लिए गए लोग फर्जी पहचान के आधार पर हैदराबाद आए थे। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों में झारखंड और पंजाब में भी सत्ताधारी दलों के विधायकों को रिश्वत देकर दूसरी पार्टी में शामिल होने की बात कही गई थी और साथ ही दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर विधायकों को पैसा देकर अपनी पार्टी में शामिल करने के प्रयास का आरोप लगाया गया था। इस साल छठ पूजा का पर्व 30 और 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। भारत के साथ साथ दुनिया के हर हिस्से में यह पर्व मनाया जाता है, लेकिन पूर्वांचल यूपी, बिहार और झारखंड में इसका कुछ खास ही महत्व है और इस अवसर पर इस बार दिल्ली सरकार की तरफ से 1100 घाटों पर छठ करने की अनुमति दी गई है। दिल्ली वासी इन घाटों पर छठ पूजा के लिए एकत्रित हो सकते हैं और इसके साथ ही सरकार ने घाटों पर बेहतर सुविधा के लिए 25 करोड़ रुपए के बजट को भी मंजूरी दी है। बता दें, दिल्ली के रेवेन्यू मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने मंगलवार को एक बैठक रखी थी, जिसमें छठ पूजा के सेलिब्रेशन की तैयारियों पर चर्चा हुई। इस बैठक में बुराड़ी विधायक संजीव झा, संभागीय आयुक्त और दिल्ली के सभी जिलाधिकारियों ने भाग लिया। बता दें, दिल्ली सरकार द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी 1100 घाटों पर सुविधा सुचारू रूप से हो और इन घाटों पर शौचालय, चेंजिंग रूम, एम्बुलेंस, पावर बैकअप की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी की है और सुरक्षा की दृष्टि से अलग अलग जगहों पर CCTV लगाने का काम भी किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पिछले 2 साल में
कोरोना महामारी की वजह से यह त्योहार सार्वजनिक रूप से नहीं मनाया गया था। साल 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद से छठ पूजा का जश्न बड़ा बना है। हमारे सत्ता में आने से पहले एक सरकार दिल्ली के 69 घाटों पर तैयारियों के लिए 2.5 करोड़ रुपए का फंड आवंटित करती थी, लेकिन अब ये बजट बढ़कर 25 करोड़ रुपए हो गया है और अब दिल्ली में 1100 घाटों पर छठ पूजा मनाई जाएगी। साथ ही केजरीवाल ने लोगों से कोरोना के सभी नियमों का पालन करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले भले ही बिल्कुल कम हो गए हों, लेकिन यह महामारी अभी भी बरकरार है। कृपया कोविड के नियमों का पालन करें और मास्क पहनकर रखें। जुर्माना भले ही हटा दिया गया है, लेकिन कृपया नियमों का पालन जरूर करें। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने बुधवार को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राजनाथ सिंह से द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के साथ यूक्रेन के मौजूदा हालात पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने डर्टी बम के इस्तेमाल को लेकर रूस की चिंताओं पर चर्चा करते हुए कहा कि यूक्रेन में हालात बदतर होते जा रहे हैं। इस दौरान राजनाथ सिंह ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई शोइगु से कहा कि यूक्रेन युद्ध में किसी भी पक्ष द्वारा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परमाणु या रेडियोलॉजिकल हथियारों के उपयोग की संभावना मानवता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। सिंह ने शोइगु से कहा, बातचीत और कूटनीति के माध्यम से युद्ध को तुरंत रोका जाए। यूक्रेन के साथ परमाणु युद्ध के खतरों के बीच रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है। क्रेमलिन ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को मॉस्को के रणनीतिक प्रतिरोध बलों के प्रशिक्षण का निरीक्षण किया, जो परमाणु युद्ध के खतरों का जवाब देने के लिए तैनात रहता है। साथ ही सरकारी टीवी पर पुतिन को नियंत्रण कक्ष से अभ्यास की निगरानी करते हुए भी दिखाया गया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।